मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसके आप आंसर दीजिएगा। बच्चों, हिसाब रखना का क्या अर्थ होता है? हिसाब रखना हम किसे कहते हैं सामान्य भाषा में? जब हम हमें जब अपनी पॉकेट मनी मिलती है तो हम उसे खर्च करने के दौरान हिसाब रखते हैं। हमने किन किन वस्तुओं पर खर्च किया है, हम उसका हिसाब रखते हैं। वेरी गुड। तो क्या आपने कभी अपनी मम्मी को हिसाब रखते हुए देखा है? हाँ, मम्मी हर महीने जो भी सैलरी घर आती है उसके हिसाब से घर की किन किन वस्तुओं पर क्या खर्च होगा, इसका हिसाब किताब रखती है। अच्छा, तो वह ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि हिसाब रखने से उन्हें यह ज्ञात होता है कि सैलरी के अनुसार खर्च करने की क्या सीमा है। वेरी गुड। तो बच्चों, अब यह बताइए कि हिसाब रखने को हम व्यापार की भाषा में क्या कहते हैं? ओके, तो आज हम पढ़ेंगे बही खाता एवं लेखांकन। सर्वप्रथम हम बही खाते का अर्थ देखेंगे। बही खाता सामान्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द होता है बुक और दूसरा शब्द होता है कीपिंग, अर्थात बुक कीपिंग। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसका अर्थ होता है बुक अर्थात पुस्तक और कीपिंग का अर्थ होता है रखना, पुस्तकें रखना। अर्थात जब कोई व्यापारी कोई व्यापार प्रारंभ करता है तो उसे अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए और समस्त लेन देनों को याद रखने के लिए, ताकि उसे वह ध्यान रहे, उसके रिकॉर्ड में रहे, उसके लिए उसे बही खाते की पुस्तकें रखनी होती हैं। और इसे ही हिंदी में बही खाता और अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं। अब आपको यह सामान्य अर्थ में समझ में आया होगा कि बही खाता क्या होता है। क्या आप सब समझ गए? हाँ। वेरी गुड। अब हम लेखांकन का अर्थ समझेंगे। अभी हमने बही खाता समझा, अब हम लेखांकन समझेंगे। देखिए बच्चों, जब भी कोई व्यापारी कोई व्यापार प्रारंभ करता है तो उसे पुस्तकें तो रखनी होती है, क्योंकि वह दिन भर में बहुत सारे व्यापार करता है, बहुत सारे लेन देन करता है, क्रय विक्रय करता है। तो ऐसी स्थिति में यह बहुत मुश्किल होता है कि वह अपने समस्त लेन देनों को याद रख पाए। तो इसके लिए वह पुस्तकें रखता है, जिसे हम बही खाता कहते हैं। लेकिन क्या मात्र इतने से ही वह यह जान लेगा कि उसे व्यापार में लाभ हुआ या हानि हुई? ऐसा नहीं होता। इसके लिए उसे व्यापार में जो बही खाते बनाए हैं उनका विश्लेषण करके एक अंतिम परिणाम पर पहुंचना होता है, और वही अंतिम परिणाम व्यापार का लाभ या व्यापार की हानि कहलाती है। और वही कार्य होता है लेखांकन का। अर्थात किसी भी बही खाते से संबंधित या खाता बही में खतौनी करने से संबंधित जो कार्य है वह तो बही खाते में आते हैं, किंतु उसके बाद जब लेखांकन का कार्य किया जाता है तो उसमें जो व्यापार से संबंधित खाते हैं उनका संग्रह, उनका वर्गीकरण, उनका विश्लेषण करने का समस्त कार्य लेखांकन के अंतर्गत आता है। अर्थात उसका अंतिम परिणाम निकालने का समस्त कार्य लेखांकन में शामिल है। तो बच्चों, अब हम इसके बाद में बही खाता व लेखांकन की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। विशेषताएं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहला बिंदु यह देखते हैं कि जो बही खाता व लेखांकन होता है वह वित्तीय व मौद्रिक व्यवहार से संबंधित होता है। वित्तीय व मौद्रिक व्यवहार। अच्छा, अब बताइए कि वित्त का क्या अर्थ होता है, या वित्तीय प्रकृति से आप क्या समझते हैं? जैसे जब हम दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जो रुपए देकर हम उससे सामान लेते हैं वह मौद्रिक व्यवहार होता है। वेरी गुड। तो यह हुआ मौद्रिक व्यवहार। कोई भी व्यापारी व्यापार करेगा अगर तो वह लाभ कमाने के उद्देश्य से ही व्यापार को प्रारंभ करता है।
तो इसलिए सबसे पहला इसकी विशेषता यही है कि कोई भी व्यापार की भी विशेषता, जैसे कि आपने पढ़ी है पूर्व कक्षाओं में, कि व्यापार की भी विशेषता यही होती है कि वह मौद्रिक या वित्तीय व्यवहार से संबंधित होता है। तो यहाँ पर यह वित्तीय व्यवहार या मौद्रिक व्यवहार को सूचित करता है और इसी को कहते हैं लेखांकन के अंतर्गत वित्तीय या मौद्रिक प्रकृति के व्यवहार। दूसरी जो विशेषता होती है वह है, कुछ व्यापारी होते हैं जो एकल प्रणाली का प्रयोग करते हैं, कुछ होते हैं जो दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग करके अपने व्यापार को जारी रखते हैं। तो इसके कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जो आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब हम इसके बीच का अंतर समझेंगे, जो कि मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताऊंगी। देखिए बच्चों, जो लेखांकन व बही खाते के बीच का अंतर है, उसके अंतर्गत पहला बिंदु आता है क्षेत्र का, अर्थात इस बही खाते का क्षेत्र संकुचित होता है और लेखांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। इसका अर्थ यह है कि आप सबने अभी जो अर्थ समझा उसके अनुसार, अगर बही खाते का क्षेत्र संकुचित है तो उसका अर्थ यह है कि बही खाते में केवल जर्नल की पुस्तक होती है, अर्थात जर्नल बनाया जाता है, प्रविष्टियाँ की जाती है, और बही खाते में सिर्फ खाते ही रखे जाते हैं, अर्थात लेजर बनाए जाते हैं। यहीं पर बही खाते का काम समाप्त हो जाता है। लेकिन जो लेखांकन का कार्य होता है वह यहीं से प्रारंभ होता है, अर्थात लेजर के बाद में तलपट बनाना, ताकि कि हम यह देख सकें कि वो उसका परिणाम शुद्ध है या अशुद्ध। इसके अलावा फिर जब P&L अकाउंट बनाया जाता है या लाभ हानि खाता बनाया जाता है तो भी हम यही देखते हैं कि इससे यह पता चलता है हमें कि जो लेखांकन का कार्य है वह विस्तृत होता है या व्यापक होता है। और इसके बाद में लास्ट में बनाई जाती है बैलेंस शीट। तो इसका जो क्षेत्र है लेखांकन का वह बही खाते के कंपैरिजन में या उसकी तुलना में बहुत विस्तृत होता है। इसकी अगली जो विशेषता है वह है कार्य, प्रारंभिक व्यवहार लेखन और इस लेखांकन के अंतर्गत अंतिम खाते तैयार करना। प्रारंभिक व्यवहार लेखन का अर्थ है कि जो व्यापारी होता है वह सिर्फ प्रारंभ के ही जो खाते होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि लेजर अकाउंट तक का ही इसमें खाते बनाए जाते हैं। तो प्रारंभ के व्यवहार तो बही खाते के अंतर्गत आ गए, लेकिन जो अंतिम खाते तैयार करने होते हैं, तलपट बनाना होता है, वह कार्य लेखांकन के अंतर्गत आता है। अब इसके पश्चात जो अगले इसका बिंदु है वह है समय, प्रतिदिन प्रविष्टियां और वर्ष के अंत में लेखांकन, अर्थात कोई भी व्यापारी किसी एक दिन को छोड़ नहीं देगा, रोज ही प्रविष्टियां करेगा वो। तो इसी तरह से रोज ही अगर वो प्रविष्टि करता है तो इसमें बही खाते की विशेषता के अंतर्गत भी आता है कि इसमें रोज प्रविष्टियां की जाती है। लेकिन जो लेखांकन होता है वह वर्ष के अंत में ही किया जाता है। वर्ष के अंत में अर्थात कोई व्यापारी होते हैं जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अपना पूरा खाता बनाते हैं सारे, और वर्ष के अंत में पूरा उसका परिणाम निकालते हैं, अंतिम परिणाम देखते हैं कि लाभ हुआ या हानि हुई। इसी तरह से कुछ होते हैं जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का रखते हैं। तो यह जो कार्य होता है लेखांकन का वह वर्ष के अंत में किया जाता है। इसके पश्चात अगला अंतर है वह है विश्लेषण का। लेन देनों का लेखा मात्र करना बही खाते में आता है और व्यापार का संपूर्ण विश्लेषण कर उनकी भावी नीतियां निर्माण करना यह लेखांकन में आता है। लेन देनों का लेखा मात्र करने से आशय है कि बही खाते में सिर्फ लेखा ही किया जाएगा या उसमें प्रविष्टियां की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो भावी नीतियां निर्माण करना है हमें वह कार्य पूर्णतः लेखांकन पर निर्भर होता है। क्योंकि जो लेखांकन का कार्य है उसमें सिर्फ इतना ही नहीं होता कि विश्लेषण कर लिया और हो गया काम, लेकिन उसके बाद में भविष्य में हमें अगर हानि हो गई मान लीजिए तो उसके लिए हमें क्या भावी नीतियाँ निर्माण करना है जिससे कि भविष्य में व्यापारी को हानि ना हो, या क्या क्या नीतियाँ निर्माण करेगा वह। तो इसके लिए भी लेखांकन में जो प्रावधान होते हैं या लेखांकन इसके लिए यह सूचित करता है हमें कि उसे क्या करना चाहिए, यही विश्लेषण के अंतर्गत आता है। और इसका अंतिम बिंदु होता है शुद्धता की जांच। इसमें शुद्धता की जांच नहीं की जाती, किसमें? बही खाते में, किंतु लेखांकन में शुद्धता की जांच की जाती है। अब यह किस तरह से, देखिए, जब हम तलपट बनाते हैं तभी शुद्धता की जांच होती है। तो जब कोई भी व्यापारी अगर बही खाता बनाएगा सिर्फ या फिर सिर्फ खतौनी तक ही सीमित रह जाएगा तो वह ये नहीं बता सकता कि इसमें ये जो खतौनियाँ हुई हैं या व्यापारी जो लेन देन हुए हैं वह कितने शुद्ध हैं। शुद्धता की जांच तभी होती है जब वह तलपट की प्रक्रिया को अपनाता है, और तलपट किसका क्षेत्र है? लेखांकन का। तो इस प्रकार से जो लेखांकन का कार्य क्षेत्र होता है वह विस्तृत होता है, जो कि हमने पहले बिंदु में समझ ही लिया, और शुद्धता की जांच भी लेखांकन में ही होती है।
तो इस प्रकार से आज हमने समझा कि बही खाता और लेखांकन का अर्थ क्या है, बही खाता और लेखांकन की विशेषताएं क्या है और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। लेखांकन का कार्य होता है वह विस्तृत होता है या सीमित होता है? लेखांकन का काम में विस्तृत होता है। वेरी गुड। तो इस तरह से आज हमने लेखांकन और बही खाते के बारे में डिटेल में समझ लिया। अब मैं आपको इसके पश्चात कुछ क्लास वर्क दूंगी, वो आपको कहाँ से करके लाना है। क्लास वर्क और होमवर्क है आपके लिए। पहले क्लास वर्क समझ लेते हैं जो आपको अभी यही करना होगा। क्लास वर्क का पहला बिंदु है लेखांकन का कार्य डैश के बाद किया जाता है, यह आपको बताना है। अगला है बही खाते को डैश भी कहते हैं। इसके पश्चात तृतीय है डैश का क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक है। इसके पश्चात होमवर्क है आपके घर के पास की जो भी दुकानें हैं उन पर लेखांकन का कार्य किस प्रकार से किया जाता है वह आपको लिखना है। यह आपको सबको अपने अपने शब्दों में ही लिखना है, तो यह आप अपने खुद के अवलोकन के आधार पर लिखिएगा। थैंक यू।